बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं। हम लोग 11:15 पर क्लास को बाकायदा शुरू करेंगे। ये जो फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है इसको फिल कर दें। सना, रबिया, अब्दुल मतीन, अनादिल, वालेकुम अस्सलाम आप सबको। कोई सवाल है जब तक आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ी सी असाइनमेंट्स देख लूं जो कल कुछ जमा हुई हैं। चलें, ये हमारे पास आई हैं। ठीक है आपका अतीक, फाइन। इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, मैं लेकिन अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि ये असाइनमेंट्स लेट हैं।
तो हमारी आज की क्लास फिर इधर आ जाएगी। बड़ी बात है यार, किसी ने मेल के लिए भी सलून सर्विस निकाली। अगेन रिजवान, आपकी वही गलती है कि इट्स फ्रॉम द सलून पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, असल में आपने की स्ट्रेटजीज ऊपर कर दी हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अजहर के हवाले से ही है कि अजहर को जो अटेंशन चाहिए लोगों से। कलीमुल्लाह साहब ने एशले बाजी का बनाया है। अच्छा है ये कलीमुल्लाह, ये काम वाकई अच्छा है आपका। ये भी अच्छा काम है जी। माशाल्लाह सैयद मोहसिन रज़ा का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। लारैब की आ गई है जी हैसल। 20,000 रुपये कमाती है पूरे साल में। इसमें की स्ट्रेटजीज भी नहीं शामिल की। जरतरा ने पीडीएफ में दी है, ये हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये पीछे साउंड कैसी लग रही है आप लोगों को? 6 lakhs है ये, मतलब 6 कमी है इसमें। 6 लाख होता है कि ये लैक्स का मतलब होता है कमी, तो उसमें 6 कमियां हैं।
चलें, हम लोगों ने ना, वैसे मैंने आपसे कहा था कि जो अच्छे इन्फोग्राफिक्स होंगे इंशाल्लाह मैं उसको अपने प्रोफाइल पर भी लगाऊंगा। तो सिमिलरली जो अच्छे अवतार हैं इंशाल्लाह उनको भी प्रोफाइल पर लगाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपकी जो एफर्ट है वो बाकी लोग भी देखें। तो यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफिक्स थे, वो देख लेते हैं। और बाकी काम, जैसे ये बड़ा अच्छा था, एक ये अच्छा था, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इनको ओपन करते हैं, इसको, इसको, ये अच्छा है, इसको मैं 1 करके कर रहा हूँ सेव। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। ये भी अच्छा है। इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा है, पर वन ऑफ द बेस्ट हम लोग डालेंगे उधर। दिस इज गुड एज वेल। नंबर 3, इसको मैं रिकंसिडर करता हूँ। ये दोनों सेम टेम्पलेट्स पे हैं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, इसका फॉन्ट अच्छा है, रिकंसिडर। नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं नंबर 4। और नंबर 5 के लिए इन दोनों में लड़ाई है। इसको ओपन करें एक दफ़ा। हाँ, ये अच्छा है, इसको हम लोगों ने मिस किया था। तो नंबर 5 हमारे पास ये आ गया। मीनवाइल आप लोग जितने ज्वाइन कर चुके हैं, ये आपका अटेंडेंस फॉर्म है। इस अटेंडेंस फॉर्म को लाजमी फिल करें। और मैं अभी क्लास को बस कुछ मिनट में शुरू करने वाला हूँ। चलो जी, लेट्स शेयर सम वर्क ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ओपन। As always, I try to teach. I discussed concept of infographics and their importance and impact in the marketing world. Then I headed over to present a demo on how to create an infographic practically. After one day, these are some of the best that the students submitted as an assignment. I know that these are basic infographics, but this is the first time the students learned this concept and applied it as well in just one day. So it's really good. ठीक है, ई रोजगार के admissions are open right now and you can join for free. और जनाब इसको हम कर देते हैं बिस्मिल्लाह करके अपलोड।
अटेंडेंस कमेंट में नहीं लगानी आप लोग, मेरे ख्याल से 2-3 दिन से कमेंट में लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, और आज जो हमारा टॉपिक है वो, जैसे आप लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, हम लोगों ने कंटेंट फनल को शुरू किया है। कंटेंट फनल से मुराद ये है मार्केटिंग फनल। कंटेंट मार्केटिंग का लफ्ज़ ही बोला हमने, और इसको हम ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो आज का जो क्लास है, आज की क्लास भी इंशाल्लाह ताला इंटरेक्टिव होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी और उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा। तो अगर आपको समझ चाहिए और मुझे तो मज़ा चाहिए, तो हमें क्लास को इंटरेक्टिव रखना है इंशाल्लाह। तो आपसे मुख्तलिफ सवालात होंगे, आपसे मुख्तलिफ एग्जांपल्स पूछी जाएंगी, मुख्तलिफ केस डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोगों का इनपुट थ्रू कमेंट्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए जो है वो क्लास इंगेजिंग रहेगी और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर आप बस इसको थ्योरेटिकल समझते हो, इसको अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करते हो, तो जैसे पंजाबी में करते हैं ना कि टाइम पता नहीं चला एक तरफ और टाइम का लग पता गया, या टाइम का लग पता गया। तो ये जो टाइम का लग पता जाना है वो हमें पता जाएगा फिर लग। हमें फिर अगर हम लोग इसको थ्योरेटिकल समझेंगे तो हमें टाइम का लग पता जाएगा। सो वी आर डिस्कसिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, और ये आप लोगों ने गूगल से देखे बगैर नहीं करना, आपने गूगल से देखना नहीं है, देखे बगैर ही करना है। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? if I am making a content, ad, video ad, etc., and marketing that content, will it be called content marketing? Yes or no में जवाब दें। कंटेंट मार्केटिंग है कि मैं कंटेंट बनाता हूं, जैसे यूफोन बनाता है मजाइया सी एड, वो कंटेंट हो गया। उस कंटेंट की मार्केटिंग करता है वो, उस कंटेंट को वो बिलबोर्ड्स पे लगा देता है, टीवी पे चलवा देता है, रेडियो पे चलवा देता है, अखबारात पे लगवा देता है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग हो गई। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो यस करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो वजूहात की बिना पर बता दें। यही तो मैं आपकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे मार्केटिंग इज वे ऑफ प्रमोशन यूज इन मार्केटिंग थ्रू पिक्चर, ऑडियो, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। तो एड में पिक्चर, ऑडियो, ग्राफिक्स एंड वीडियोस चारों चीजें तो होती हैं, तो ये आपकी कंटेंट मार्केटिंग हो गई। और इसी तरह यहाँ पे आप ये कह रही हैं कि कंटेंट मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट सर्विस की मार्केटिंग के लिए कंटेंट के थ्रू अवेयरनेस है।
तो वो भी कंटेंट के थ्रू अवेयरनेस हो रही है ना, बिलबोर्ड्स के जरिए, एड्स के जरिए। देखें, इस कंफ्यूजन को जो है हम दूर करता है मना। बात बड़ी सिंपल सी है। कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट marketing your services and products through valuable content। मिसाल के तौर पर एक एड है। एड क्या है? लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल 128 16 GB रैम, 512 GB रोम, ठीक है, पता नहीं कितना 112 या 108 मेगापिक्सल कैमरा आ गया है, ठीक है, एक्सेट्रा करके हम लोग बना देते हैं। और इन जस्ट $1200, ठीक है, फ्री स्पीकर्स। ये है एक ऐड, ठीक है, कि आप इस ऐड को देखोगे तो आप की जो मैंने पहली बात कही वो ये है कि ये ऐड ए कंटेंट, चलो हम मान लिया ये ऐड ए कंटेंट है, लेकिन ये मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जबकि कंटेंट मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग भी जिसे कहते हैं हम, वो ये करती है, वो ये करती है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट बनाती है, वो कहती है हाउ टू मेक अ शॉर्ट फिल्म विद अ स्मार्टफोन, uses latest Samsung mobile in the tutorial guide। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो लोग जो शॉर्ट फिल्म देखने में इंटरेस्टेड थे या वो ये देखना चाहते थे कि स्मार्टफोन के जरिए अच्छी वीडियोस कैसे बनाएं, स्मार्टफोन के जरिए अच्छी शॉर्ट फिल्म कैसे बनाई जाए, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो देख रहे हैं शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कि किसी भी मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में जो कैमरा यूज हुआ है वो सैमसंग के लेटेस्ट मोबाइल का है जिसकी ऊपर एड थी। एक और कंटेंट जी, 7 टिप्स फॉर ग्रेट मोबाइल फोटोग्राफी, ठीक है। और इस टिप्स के अंदर जो है वो कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं या ठीक है कोई लेटेस्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो इधर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कंटेंट कुछ और देख रहे थे, बीच में ऐड आ गया और उस ऐड में अपनी मार्केटिंग हुई भी है, और दूसरी तरफ आप कंटेंट देख रहे थे, बीच में कोई ऐड नहीं आया, लेकिन पूरे कंटेंट में आपने उस चीज का जहन रख लिया जो चीज वो ऐड में दिखाना चाह रहे थे। ये बात समझ में आई है आपको?
ये डिफरेंस दोनों का समझ में आया या मैं कोई और एग्जांपल यूज करूं? मैं आपको दोबारा कोशिश करता हूं कि एक तरफ है कि आपको ऐड आती है मोबाइल की कि यार ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसका इतना कैमरा है, इतनी बैटरी है, इतनी रैम है, इतनी इसकी स्पेस है, इतने हजार रुपए का है, साथ इसके ये डिस्काउंट है जी, अभी खरीद लो। ये आपकी सिंपल मार्केटिंग है। दूसरी तरफ मार्केटिंग ये हो रही है, आओ आज हम देखते हैं कि मोबाइल के अंदर तस्वीरें कैसे एडिट करते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वीवो का या रेडमी का नोट 9। रेडमी नोट 9 का मोबाइल यूज कर रहे हैं जिसमें इतनी रैम और इतनी वो है। और आओ अब हम इसके ऊपर ऐप इंस्टॉल करते हैं। ऐप इंस्टॉल करके हम जो है वो वीडियो फोटो एडिटिंग जो है मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में फर्क आया, एक तरफ मैं मोबाइल की डायरेक्ट ऐड दे रहा हूं और एक तरफ मैं उन्हें मोबाइल के ऊपर फोटो एडिटिंग की गाइड दे रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं। लेकिन उस फोटो एडिटिंग के कंटेंट में, गाइड में जो मैंने मोबाइल यूज किया है वो रेडमी नोट 9 है। अगर अभी भी समझ नहीं आई, एक और मिसाल लें। देखिए मोबिलिंक वारिद एक कंपनी है ना, जैज वारिद। अब वो एक है, वो कोई कहता है कि अगर जैज और वारिद एक हो सकते हैं तो तुम और मैं एक क्यों नहीं हो सकते। क्या याद दिला दिया आप लोगों ने। खैर, अब जैज और वारिद हो गए हैं एक, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला बरकत डाले। तो जैज और वारिद ने जो अगर अपने, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ ऑफर्स आती है, मार्केटिंग की एड्स होती हैं कि इतनी जीबी डाटा, इतने जीबी डाटा, इतने रुपए में, इतने हफ्ते या इतने टाइम के लिए। ये हो गई एक सिंपल एड। ठीक है। ठीक है, जैज वारिद एड कितना हो गया जी? 6 GB डाटा फॉर मंथ इन जस्ट 400, ठीक है, रुपीज। दूसरी तरफ ये है ऐड और जैज वारिद एक तरीके का कंटेंट बनाए। ठीक है। हाउ आई लर्न एसईओ इन जस्ट 1 मंथ, या इसको भी बेहतर करते हैं जी, हाउ टू, नहीं, 7 ट्रिक्स टू सेव योर मोबाइल डाटा ऑन ए बजट। ठीक है। डाटा यूजर्स को मसला क्या होता है कि कई दफा उनका डाटा इतनी तेजी से गायब हो जाता है कि वो, मतलब इतनी तेजी से बंदा कहता है कि हुआ क्या है। बंदा कहता है क़यामत की निशानी तो नहीं आ गई, इतनी तेजी से उसका डाटा गायब होता है। तो अगर जायज वाजिद एक कंटेंट बनाए, एक आर्टिकल लिखे या एक वीडियो बनाए और उस वीडियो में बताया जाए कि 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने मोबाइल डाटा को बचा सकते हो, बजट में रहते हुए अपने मोबाइल डाटा को बचा सकते हो। तो जब आप ये ट्रिक पढ़ रहे होंगे तो आपके जहन में कौन सी कंपनी होगी? टेलीनॉर होगी, यूफोन होगी, जोंग होगी या जायज वारिद होगी? जब भी मैं जायज वारिद एक साथ बोलता हूं तो मेरा दिल जो है ना वो, अच्छा, ये क्लियर हुआ तो मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूं।
असदुल्ला कह रहे हैं दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग। नहीं असद, मैं स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैज अपने ब्लॉग के ऊपर मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कंटेंट दे जो कि डाटा की सेविंग से रिलेटेड है, तो ना वो कोई स्पॉन्सरशिप है ना वो एफिलिएट मार्केटिंग है, वो कंटेंट मार्केटिंग है। सो कंटेंट मार्केटिंग is not the marketing of content, it is marketing through content. अच्छा, अब समझ में आया आपको? कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट द मार्केटिंग ऑफ कंटेंट, इट इज मार्केटिंग थ्रू कंटेंट। अब मुझे बताएं कि अब आपको इस तरह की कोई एग्जाम्पल समझ में आ रही है लोकल, जो आपके जहन में आती हो, जिसमें जिसमें जो है आपको टीवी पर, वैसे ही अपने शहर में या आगे पीछे कहीं पे कंटेंट मार्केटिंग नजर आ रही हो? कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोचें और मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये रिलेट करना बड़ा जरूरी है हमारा। असदुल्ला ने एग्जांपल दी कि जैसे जो तैमूर सलाउद्दीन है, मूरू जिसका चैनल है, वो जो है वो ओप्पो के फ़ोन का रिव्यू करे या रिव्यू ना भी करे, बल्कि ओप्पो के फ़ोन से बस अपने व्लॉग को बनाए। उसने चैलेंज दे दिया आज मेरा व्लॉग जो है ओप्पो के फ़ोन से होगा, तो फिर ओप्पो के फ़ोन की ब्रांडिंग हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी। कोई और एग्जांपल जो आपने टीवी पे भी देखी हो शायद? मल्टी वॉल फॉर्म वाली एग्जांपल किस तरह से अब्दुल मतीन? मैं आपको एक देता हूं। इस कौन सा था यार, कुकिंग चैनल जो था एक, अ कुकिंग चैनल, कुकिंग शो,
doing all its cooking in डालडा घी। जी ज़ैनब, मैं इसी के ऊपर आ रहा था कि कुकिंग शो जैसे करते हैं, उसके अंदर कोई तेल ऑयल वगैरह यूज़ कर रहा है, वो तेल की तारीफ़ें नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं इसमें ये फैटी एसिड्स हैं, ये तो वो, ऐसी जो कोई बातें नहीं कर रहे, सिर्फ वो तेल यूज़ कर रहे हैं। और आप चूंकि उस शेफ को देखते हैं तो आप कहते हैं यार जब मैं कुकिंग करूं तो मैं भी यही तेल यूज़ करूं। कंटेंट देख रहे हैं आप शेफ का, लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए उस सारे कंटेंट में हेल्प हो रही है। जी अनादिल, ये उसका इम्पैक्ट है जो आपने एग्जांपल दी ना, ये उसका इम्पैक्ट है कि मिसाल के तौर पे मैं मेरा भतीजा है, वो एक दफा मोबाइल यूज करते करते एकदम से चीख पड़ा पिज्जा पिज्जा पिज्जा। अब वो जब पिज्जा पिज्जा कर रहा था तो पता चला कि वो वीडियो देख रहा था मोबाइल में, जिसमें जो है वो कुछ बच्चे पिज्जा खा रहे थे, और यकीन जानो उसमें कहीं पे पिज्जा की ऐड नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उसको एकदम से पिज्जा याद आया, फिर उसके लिए पिज्जा मंगवाना पड़ा। तो ये क्या है जी, ये एग्जांपल है कि उसका इम्पैक्ट क्या है कंटेंट मार्केटिंग का। नहीं सैफुल्ला, ये उसमें नहीं आएगा, ये कंटेंट मार्केटिंग में नहीं आएगा, ये जनरल मार्केटिंग है। जी मोहम्मद लतीफ ऐसा ही है। अच्छा, अब जब ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और एक सिंपल सा काम है आगे कि जब ये हम लोग इसको करते हैं ना, कंटेंट मार्केटिंग समझ लिया, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंटेंट मार्केटिंग, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फनल मार्केटिंग। अच्छा मुझे बताओ कि विल यू कम्युनिकेट with a total stranger just like you communicate with a best friend? मिसाल के तौर पर आप एक कहानी सुना रहे हो कि आप जब नथिया गली गए थे अपने कजन के साथ, तो जो है वो क्या हुआ था, तो आप क्या अपने दोस्त को भी उसी तरह पूरी कहानी बताओगे जिस तरह से एक स्ट्रेंजर को बताते हो, स्ट्रेंजर को भी उसी अंदाज से बताओगे जिस तरह से एक दोस्त को बताते हो? ठीक है, जी शहजादी, बिल्कुल ये एग्जांपल राइट है, ये जो आपने बेकार फिल्म वाली एग्जांपल दिया ये बिल्कुल राइट है। मोहम्मद लतीफ जो कह रहे हैं जी, मल्टीफॉर्म और जुबली इंश्योरेंस, वो बिल्कुल सही है, उसी तरह हो रहा है जी। वो मसाला कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनवा बनवा के इंस्टाग्रामर से मुख्तलिफ लोगों से डिशेस बनवा रहे हैं कि जी हम ये डिश बना रहे हैं आज मसाला शान के इस मसाला से, तो वो बिल्कुल ठीक मार्केटिंग है। दोनों के साथ डिफरेंट वे में बात होगी ना। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो इधर इधर आपका दोस्त है, उसको आपके कजन का भी पता है, तो आप कहोगे आओ मैं सीधे नाल गया नहीं सी, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਿਆ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁੜੈਲ ਦਿਖੀ ਸੀ,
ठीक है। अब वो चीमे नाल जो तुसी गए सी तुहाडे जे है ना बेली नू पता हैगा, पर वो जे तुहाडा ये अजनबी बंदा हैगा ना, ओनू कोई तुहाडे चीमे दा नहीं पता होएगा। जे तुसी चीमा दसोगे ओनू, आखोगे, ते उन्हें समझना है कि ओदी फुप्पी दा बेटा चीमा, उन्हें तुहाडा कजन चीमा नहीं समझना। सही है ना? जी, हम कहाँ थे? वो यार इधर सफाई वाला आया था, तो उसने ऑफिस में कमरे में आके जो है ना, वो करते करते उससे इंटरनेट की तार हिल गई, तभी वो रिस्टार्ट हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपने कजन को कहते हैं या बेस्ट फ्रेंड को कहते हैं, यार जब मैं नथिया गली गया तो मुझे वो याद आ गई, तो उसको फौरन समझ आ जाएगा कि उसको आपको कौन याद आई, परवीन याद आई थी कि नसरीन याद आई थी। जबकि अगर आप स्ट्रेंजर को कहोगे कि मुझे वो याद आ गई, तो वो आपको यूं करके देखेगा कि कौन याद आ गई। तो आप उसको वो नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे यार मुझे वो जो है ना अपनी एक्स याद आ गई थी, या फिर उसका नाम लोगे। अब ये जो सीन है, जब आप उसका नाम लोगे, ये सारी चीजें बोलोगे, तो आप उन दोनों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो डिफरेंटली, और आप लोग एग्री कर रहे हो कि हम डिफरेंटली कम्युनिकेट करेंगे। तो पॉइंट ये बना कि यू कम्युनिकेट विद द पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्टेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड योर वर्ल्ड। जो आपके साथ जितना वाकिफ है और आपकी दुनिया से जितना वाकिफ है, आप उसके साथ उसी तरह जो है वो उसी तरह जो है आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे।
दिस इज व्हाट फनल मार्केटिंग, अगर मैं इसको पूरा लफ्ज बोलूं, कंटेंट फनल मार्केटिंग रियलाइजेज इन दी मार्केटिंग वर्ल्ड। क्या आप अपनी सोशल वर्ल्ड के अंदर, आप अपनी सोशल वर्ल्ड के अंदर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आप एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ उस तरह से बात नहीं करोगे जिसने आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करोगे। आप हर बंदे के साथ उसके लेवल के हिसाब से बात करोगे कि वो आप और आपकी दुनिया से कितना ज्यादा वाकिफ है। तो यही बात मार्केटिंग वर्ल्ड में कंटेंट फनल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है डिस्कस करता है। ये बात समझ में आ गई? अब ये पॉइंट भी, ये देखो मैं अब आपको जो है ना अपनी सुपर आर्टिस्टिक स्किल्स के जरिए बताने लगा हूं। तो अभी जो मैं इधर करने लगा हूं ना, ये इतना आर्टिस्टिक काम है कि आप लोग पिकासो को भूल जाओगे। ठीक है, तो देखो ये है एक तरीके की फनल। आए, मेरी ये फनल है, बल्कि मैं थोड़ी गलत फनल बना गया हूं। ये फनल है, ठीक है। अब आप लोगों ने जेलिस नहीं होना कि मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी कैसे हैं। ये अल्लाह ताला ने हर किसी को एक कुदरत दी होती है, आप लोगों को नहीं मिली तो जेलिस ना हो। ठीक है, उस फनल के ये 3 स्टेजेस हैं। फनल कहते हैं एक टनल को, ये उसके 3 स्टेजेस हैं। इसको वो बोलता है अवेयरनेस। ठीक है, क्या हो रही है यहां पे? अवेयरनेस हो रही है। ठीक है, इसको वो बोलता है कंसीडर। ठीक है, कंसीडर का आई रह गया, ये आई की बिंदिया। और यहां पे वो बोलता है इसको कन्वर्ट। अब ये है अवेयरनेस, ये पूरी फनल है आपकी, जिसमें वो कहता है कि कुछ बंदे जो हैं वो सिर्फ आपसे अवेयर होते हैं, कुछ उसमें से बंदे आते हैं जो आपको जानने के बाद कंसीडर भी करते हैं, और उनमें से चंद होते हैं जो उस कंसीडर के बाद आपको कन्वर्ट भी करते हैं। इसको वो बोलता है टोफू, बड़े क्यूट से नाम है। कंटेंट मार्केटिंग में इसको हम बोलते हैं टोफू। कितना प्यारा सा नाम है टोफू। इसको बोलते हैं मोफू, और इसको बोलते हैं बोफू। क्या ही प्यारा नाम है। और देखो मेरा बी भी कितना क्यूट है। चलो बहुत हो गई ड्राइंग, मैं आप लोगों को मजीद जेलिस नहीं करना चाहता। इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। इसको हम बोलते हैं मिडल ऑफ द फनल, मतलब फनल के बीच में लोग। और इसको हम बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल। हेंस इनके जो नाम है टोफू मोफू बोफू, ये इस तरह से पढ़े हैं। समझ में आ गया? ये टोफू मोफू और बोफू। कॉन्सेप्ट ये है
कि जो आपके बारे में अवेयर है, सिर्फ मतलब अभी आपको वो जानता ही नहीं है, तो आप उसको ये चीज नहीं बताओगे। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं। हाँ, मैं आपको मिसाल देता हूं ई रोजगार की, ठीक है। ई रोजगार, हाय हाय हाय, मुझे ई रोजगार वाले कहते रहे कि हमजा खुशी साहब, आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग भी पढ़ाएं, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी स्किल्स हैं इसमें। वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी पढ़ाएं, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी स्किल्स हैं। तो मैंने उनको बड़ा मना किया और बड़ी मुश्किल से उनको मनाया कि यार मैं सिर्फ एक ही पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अपना काम भी है। वो तो मुझे कह रहे थे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी पढ़ाएं और बच्चों को इस स्किल से महरूम ना रखें जो आपके पास अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है। पर मैंने उनके साथ माजरत की। लेकिन लकी हैं आप लोग कि आप लोगों को इधर थोड़ी बहुत उसका जो स्किल का जलवा है वो मिला है। अच्छा, तो अगर आपका ये ई रोजगार प्रोग्राम है और कोई उसके बारे में जानता ही नहीं है, मतलब कोई लिटरली उसके बारे में नहीं जानता, कुछ भी नहीं पता उसको कि ई रोजगार क्या होता है, तो क्या आप उसको ये बताएंगे कि ई रोजगार में नॉन टेक्निकल डोमेन के अंदर एसईओ का क्या मतलब है? आप उसको ये वाला नहीं बताएंगे कि ई रोजगार में नॉन टेक्निकल डोमेन के अंदर एसईओ का क्या मतलब है। इधर आप उसको ये वाली चीज डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको पहले अवेयर करेंगे। आप उसको क्या करेंगे? आप उसको करोगे सबसे पहले अवेयर। ये अवेयर करोगे उसको पहले कि ई रोजगार क्या है, कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें 16 साल जो जिनकी तालीम है उन नौजवानों को जो है वो पढ़ाया जाता है कि इंटरनेट के जरिए और ई रोजगार, इंटरनेट के जरिए रोजगार कैसे कमाना है। जब वो ये जान लेगा तो आप बताएंगे कि ई रोजगार के अंदर 3 डोमेन है, जिसमें नॉन टेक्निकल का क्या मतलब है, टेक्निकल का क्या मतलब है, क्रिएटिव डिजाइनिंग का क्या मतलब है। जब वो इस चीज को, अच्छा, अब आप जिसको मिसाल के तौर पे आपने 100 लोगों को ई रोजगार के बारे में बताया, आपने 100 लोगों को ई रोजगार के बारे में बताया, तो क्या 100 के 100 कहेंगे कि मुझे और भी बताओ, मुझे बताओ कि आगे इसमें और कितने डोमेन है, कैसे इसमें बढ़ना है आगे। ये देखिए मोहम्मद जिशान अंजुम जो है कह रहे हैं कि इस ड्राइंग को सेव कर लें। वो कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करो तो उसके मद्दाह, उसके फैंस, उसको चाहने वाले खुद ही आ जाते हैं। तो अभी मोहम्मद जिशान कहते हैं कि वह काम, इतना कीमती काम, इतनी कीमती आर्ट जाया ना हो जाए, इसको सेव कर लें। असदुल्ला स्टाइलिश की जो है ना वो बिगिनर आर्टिस्ट को जरूरत होती है। हम जैसे बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो माउस से ही कर लेते हैं सारा काम। 100 में से सारे लोग नहीं कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं सिर्फ 50 लोगों ने पूछा अवेयरनेस के बाद कि उसके डोमेन्स क्या हैं, तो ये 50 लोग इधर आ गए। आपने उनको बताया कि जी इसके 1, 2 और 3 डोमेन्स हैं। आपने उसको बताया कि उसके 1, 2 और 3 डोमेन्स हैं। तो क्या आप 50 लोगों में से 50 लोग ये कहेंगे अच्छा आप हमें बताओ कि हमने अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है?
ठीक है, वो 50 के 50 लोग आगे नहीं कहेंगे, ये हम सब जानते हैं। उनमें से हद अगर हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने जो है आगे कन्वर्ट हो गए, रजिस्टर हो गए। ये लोग जो गए थे ये कर गए साइन अप। सिंग कर दिया मैंने, साइन करना था। साइन अप। तो ये कहता है मार्केटिंग फनल कि जो लोग अवेयरनेस की स्टेज पे हैं, आप उनको दूसरी चीजें बता के मसला ना करें, पहले उनको अवेयरनेस कर दें। अब जिन लोगों को अवेयरनेस हो गई है उनको आप कंसिडरेशन वाली डिटेल्स दें कि वो उसको सही से कंसीडर कर सकें, उनको आप दोबारा से अवेयरनेस वाले पैगामात ना दें। और जो लोग कन्वर्ट करते हैं, जो कन्वर्ट कर जाते हैं, वो 10 लोग जो साइन अप करते हैं, उनको आप दोबारा से डोमेन ना बताएं। उसने जिस डोमेन के बारे में पूछा है, मिसाल के तौर पे उसने थर्ड डोमेन के बारे में पूछा है, उसको वो बता के साइन अप करवा दें बस। ये बात समझ में आई है? मार्केटिंग फनल क्या होती है और उसके 3 स्टेजेस क्या होते हैं? कोई सवाल इससे रिलेटेड? जी, ये असदुल्ला, ये डिसीजन को जो फैसले को है, डिसीजन को है, वो एक तरीका मैच्योर करने का तरीका है कि पहले किसी को आगाही दें और किसी को ये दें। तो अब मुझे बताएं, कोई कोई ऐसा है, हम लोगों ने क्या करना है इस पूरे मॉड्यूल में, हम लोगों ने इसको 1 बाय 1 पढ़ना है। हम लोगों ने इस पूरे को 1 बाय 1 पढ़ना है। हम लोग टूफू को पढ़ेंगे, मोफू को पढ़ेंगे, बोफू को पढ़ेंगे। टोफू की पूरी स्टेज को सही से पढ़ेंगे कि इसमें मकासद क्या होते हैं, इसमें हम किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं, और उन मकासद को मैयर कैसे कर सकते हैं कि हमने कितने हासिल किए। फिर हम मोफू के ऊपर जाएंगे, हम उसको पढ़ेंगे कि मोफू के क्या मकासद होते हैं और उसके लिए हम कैसा कंटेंट बना सकते हैं उन मकासद को पूरा करने के लिए, और फिर हम उन मकासद को हमने कितना अचीव किया इसको मैयर कैसे कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम बोफू के मकासद, उसके कंटेंट और उसकी मेजरमेंट पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई कि अब हमारे पूरे के पूरे फनल में, मार्केटिंग फनल में क्या होने वाला है? जी असदुल्ला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? टॉपिक अच्छा है, इंगेजिंग है कि नहीं है? चलें जी, आपकी भरपूर फरमाइश पर हम इसको सेव भी कर रहे हैं। अब हम लोगों ने टोफू को फर्स्ट टाइम पढ़ना है। तो टोफू के लिए जो है, मैंने आपके सामने यहाँ पे पहले
मैं अगर इधर आऊं और आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड किया है, ठीक है, ये मैं अब आपको स्लाइड से पढ़ा देता हूं जो मैंने आपको जुबानी पढ़ाया, आप देख लीजिएगा कोई चीज मिस तो नहीं हुई। पहले हम लोगों ने कहा कि मार्केटिंग फनल क्या होती है, ये है, इसको आप चाहे नोट कर लें, इसकी तस्वीर ले लें। अ मॉडल डिस्क्राइबिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ ए प्रोस्पेक्ट जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर ब्रांड टू द अल्टीमेट गोल कन्वर्जन। कन्वर्जन से मुराद क्या होती है? कन्वर्जन का मतलब ये होता है, यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो उस बंदे से एक्शन करवाना चाह रहे थे, उस बंदे से जो आप, जैसे आप चाहते हैं कि वो आपकी कोई चीज खरीद ले, या आप चाहते हैं कि कोई आपको जो है वो अपना नंबर दे दे, या चाहते हैं आपसे आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दे, ठीक है, या आपकी किसी क्लास में आ जाए, ये कहलाती है कन्वर्जन, जो भी आप एक्शन हो। तो उसका एक रेट होता है ना, जैसे हम लोगों ने इधर देखा रेट, इसका रेट क्या हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन रेट इसका क्या हुआ, 100 लोगों को बताया, 10 लोगों ने साइन अप किया, तो इसका कन्वर्जन रेट कितना हुआ? 100 लोगों को अवेयरनेस हुई, 10 लोगों ने कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन रेट कितना हुआ? 10%। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या हुई कि आप बंदों को 10 से 11% कैसे लेके आओ, 10 से 15% पे कैसे जाओ। अगर आपका 10% रेट है तो 20% कैसे करना है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इज अबाउट मूविंग पीपल थ्रू योर मार्केटिंग फनल, टर्निंग देम फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स इनटू रेविंग रिपीट कस्टमर्स। प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो भी आपके एक्चुअल कस्टमर नहीं बने, पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, उनको आपने किस में बनाना है, रिपीट, रेविंग रिपीट, मतलब वो मतलब बेहतरीन कस्टमर्स बनाना है आपने, उन्हें फैन बनाना है आपने उन्हें। तो ये है मार्केटिंग फनल कि वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाती है। इसके क्या स्टेजेस होते हैं? ये 3 स्टेजेस होते हैं। अब ये देखें, ये खराब सी ड्राइंग में बना हुआ है, कितनी गंदी सी ड्राइंग है ये। मतलब आप देखें कि इसकी जो एरोज हैं वो भी सीधी नहीं है, यहाँ पे कोई और एरो जा रही है, और यहाँ पे आप देखें अलग से, यहाँ से मैं लेके जाऊं तो इधर निकल रहा हूँ, जबकि ये एरो जो है यूं स्ट्रेट आनी चाहिए। ये किसी सस्ते आर्टिस्ट ने बनाई है। अगर किसी अच्छे आर्टिस्ट से स्लाइड बनवाई होती मेरी तरह तो वो उतनी अच्छी डिजाइन आपको मिलता, लेकिन ये देखो यहाँ पे इतना सा भी ख्याल नहीं किया। तो इसकी ये 3 स्टेजेस हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल, जिसको हमने बोला टोफू, फिर बोफू, मोफू एंड फिर बोफू, TMB, टोफू मोफू बोफू। ठीक है, अब वो आप समझें कि अवेयरनेस वाले स्टेज को थोड़ा सा मजीद समझ लें। टोपू और टॉप ऑफ द फनल इज द पॉइंट जहां पे आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है, वेयर द जर्नी ऑफ ए प्रोस्पेक्ट स्टार्ट्स। दिस इज वेयर वी मेक देम फील इफ दे नीड आवर ऑफरिंग और नॉट, और मे बी दे आर जस्ट न्यूट्रल टू व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर 100 लोगों को अगर हमने ई रोजगार का बताया, तो आपने ये देखा कि 100 के 100 लोगों ने मजीद इंटरेस्ट नहीं लिया। तो दिस इज वेयर वी मेक देम फील इफ दे नीड आवर ऑफरिंग और नॉट, और मे बी दे आर जस्ट न्यूट्रल टू व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, अगर तो वो कोल्ड हुए कि वो कहते हैं कि नहीं हम यार इस तरह सोच ही नहीं रहे, इंटरनेट तो है ही धोखा, हुकूमत भी अब इस धोखे में आ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे ओके फिर आपके लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है ना, वो उसने रिजेक्ट किया ना एग्री किया, तो फिर भी हम उसको अगली स्टेज दिखा सकते हैं, या कम से कम उसको रिपीट कर सकते हैं कि यार ये चीज दोबारा सुन लो आप मुझसे। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तब तो हम उसको आगे लेके जाएंगे जाएंगे। तो वो कहता है कि एन इफेक्टिव कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट हेल्प्स इन गेटिंग द अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट टू योर ऑफरिंग। कि अगर आपने कोई अच्छा कंटेंट बनाया है, ई रोजगार क्या है इसके बारे में अगर एक अच्छा कंटेंट है होगा, तो वो आप लोगों की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने में मदद देगा।
मिसाल के तौर पे वो कहता है से यू हैव अ ब्लॉग दैट यू वांट पीपल टू कम बाय एंड रीड, फॉर दैट यू विल हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ योर ब्लॉग। ठीक है ना, अगर आपका एक ब्लॉग है जहां पे आप चाहते हैं कि लोग उसको आएं और पढ़ें, तो आपको यू हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ योर ब्लॉग। जो इसमें वो क्या किस तरह से कर सकते हैं, सोशल मीडिया शेयरिंग एंड अपडेट्स विल बी वन ऑफ योर टोफू एक्टिविटी टू स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट योर ब्लॉग। तो ये अवेयरनेस स्टेज है। इसके इस तरह के गोल्स होते हैं, इस तरह के मटेरियल एंड इस तरह के मैट्रिसेस, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गोल्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल इसके हैं कि आप ऑफर की अवेयरनेस बढ़ाएं, रीटारगेटिंग लिस्ट को बढ़ाएं। रीटारगेटिंग लिस्ट क्या होती है हमने आगे पढ़ना है। इंक्रीज एंगेजमेंट। इंक्रीज एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि हम मंगनियां बढ़ाएं, लोगों की मंगनियां ज्यादा करवाएं। इंक्रीज एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बढ़वाएं बढ़वाएं, लोगों की मंगनियां बढ़वाएं। ये कैसा मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं, कहां पे हम मैट्रिमोनियल पे आ गए। ये मुझे समझाएं कि इंक्रीज एंगेजमेंट का क्या मतलब है। आई एम कंफ्यूज हियर। लोगों को एंगेज करवाएं। कोई और बात समझ नहीं आ रही है। मंगनी बढ़वाना मार्केटिंग में क्यों डाला इन्होंने, ये रोजगार वाले ठीक है। जी आप लोग सही मार्केटर हैं। मतलब मैं जो हूं, मैं बार बार साइडलाइन हो जाता हूं ऐसे अल्फाजों से। आप लोग सही मार्केटर हैं। इंक्रीज एंगेजमेंट का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप लोगों की जा जाके मंगनियां करवाते रहें और कहेंगे हमने एंगेजमेंट्स बढ़वा दी हैं, हमारा टोफू की एक्टिविटी पूरी हो गई है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोग आपके कंटेंट के साथ कमेंट, लाइक, शेयर, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। ठीक है, अपने इजहार कर रहे हैं ख्यालात का। दिस इज इंक्रीज एंगेजमेंट। ये है एंगेजमेंट को इंक्रीज करना। और वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाना, ये तो हमारे समझ आ गए। इन मटेरियल के जरिए बढ़ा सकते हैं, ये हमने आगे देखना है। मोफू आ जाता है, अगला स्टेज आ जाता है। जिन लोगों ने अवेयरनेस ले ली आपकी, अब वो आपको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। वो कहता है कि मोफू और मिडल ऑफ द फनल is the stage in the buyer's journey when they are aware of your presence and now want to know about it, but it does not guarantee that they will stick to it. They may or they may not. ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मिडल ऑफ द फनल में आपका बायर, जो पोटेंशियल बायर है, वो अपने सफर के उस नुक्ते पे होता है जहां पे वो आपके बारे में आगाह है। अब ये देखना चाहता है कि आप मजीद कैसे हैं। से यू शेयर्ड अ पोस्ट फ्रॉम योर ब्लॉग वाया सोशल मीडिया अपडेट, कि आप अपने ब्लॉग में से सोशल मीडिया के जरिए एक अपडेट की। नॉट एवरी वन वुड हैव बीन लुकिंग फॉर दैट सब्जेक्ट, से अ कुकिंग रेसिपी। अब हर कोई उधर कुकिंग रेसिपी थोड़ी ढूंढ रहा है आपके सोशल मीडिया के ऊपर। एंड दे विल क्विट, मतलब उसको वो छोड़ देंगे, मतलब उसको एंगेज नहीं करेंगे। क्वाइट गलत लिखा है, क्विट लिखना था इधर। बट दोज हु विल टेक इंटरेस्ट इन दैट रेसिपी विल ओपन योर ब्लॉग पोस्ट एंड एंड अप लैंडिंग ऑन योर ब्लॉग। लेकिन जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा वो उस पर क्लिक भी करेंगे और आपके ब्लॉग पे आ भी जाएंगे। दे आर नाउ इन द इवैल्यूएशन स्टेज एंड मे रेफर टू अदर पोस्ट ऑन योर ब्लॉग एज वेल। अब वो एक दफा आपके ब्लॉग से आगाह हो गए हैं कि आपका ब्लॉग एग्जिस्ट करता है। अब वो क्या है कि शायद आपके ब्लॉग के ऊपर जो दूसरी पोस्ट है उनको भी पढ़ लें। ठीक है, तो ये एक तरीके की इवैल्यूएशन स्टेज है। इसके ये गोल्स हैं, ईमेल की लिस्ट बनाना, लीड ग्रोथ करना, ग्रो रीटारगेटिंग लिस्ट करना और इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन करना। ये हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ते जाएंगे। फिर आ जाता है कन्वर्जन। वो ये कहता है कि बोफू
or bottom of the funnel is the stage in buyer's journey where they will perform the required action that you have created the marketing funnel for. कि बोफू या बॉटम ऑफ द फनल एक ऐसा स्टेज है बायर्स जर्नी के अंदर जहां पे वो एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट यू हैव क्रिएटेड द मार्केटिंग फनल फॉर, जिसके लिए आपने पूरी मार्केटिंग फनल की थी, जिसके लिए आपने पूरा जो है पूरी एफर्ट की थी। तो दो टाइप की कन्वर्जन वो आपको यहाँ पे बता रहा है, एक है माइक्रो कन्वर्जन और एक है मैक्रो कन्वर्जन। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कन्वर्जन गोल्स क्या, कन्वर्जन क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपका ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है तो आप सेलिंग प्रोडक्ट्स का बिकना या सर्विसेज का बिकना आप कहेंगे हमारा कन्वर्जन हो गया। अगर आप लीड जनरेशन है तो मैं आपको अलग बताऊंगा वो क्या होती है। कंटेंट पब्लिशर है तो आप कहेंगे कि हमारे कंटेंट को लोग आके इंगेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा गोल जो है वो पूरा हो गया। अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप कहेंगे कि लोग हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, इसका मतलब हमारा गोल पूरा हो रहा है। और अगर आपकी ब्रांडिंग है, आप ब्रांडिंग करना चाह रहे थे, तो अब लोग आपके बारे में अवेयर हैं, आपके साथ इंगेज हैं, आपके साथ वफादार हैं, लॉयल्टी उनकी जुड़ गई है, तो अब आपकी ब्रांडिंग के गोल्स पूरे हो गए। तो मुख्तलिफ गोल्स हो सकते हैं कन्वर्जन के, जो पिछले स्टेज में हम लोगों ने यहाँ पे देखे। कन्वर्जन के मुख्तलिफ गोल्स हो सकते हैं। यहां तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। यहां तक आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें। चाय कहां से आ गई इसमें? नहीं नायला, एंगेजमेंट के बगैर वालों ने भी अटेंडेंस लगानी है। यहां तक कोई सवाल है आपका तो पूछें। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कंटेंट मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हमने कहा कंटेंट मार्केटिंग के अंदर फनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, ये फनल मार्केटिंग, हमने कहा ये फनल मार्केटिंग होती है। फनल मार्केटिंग क्या होती है वो हमने समझ लिया। फिर फनल क्या होती है वो हमने यहाँ पे समझ ली कि ये फनल होती है अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, टोफू, मोफू एंड बोफू। ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर आपने ये रोजगार के हवाले से 100 लोगों को अवेयर किया, 100 लोगों को अवेयर किया और जिनमें से 50 लोगों ने एक्शन लिया, जिनमें से 10 लोगों ने कन्वर्जन की, ये आपकी पूरी फनल आ गई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कन्वर्जन रेट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने टोफू, मोफू और बोफू को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझा कि टोफू क्या होता है, मोफू क्या होता है और बोफू क्या होता है, उसके गोल्स क्या होते हैं और इसका मतलब क्या है। ये सारा क्लियर है तो यस लिख दें, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कोई चीज रिपीट करने वाली हो तो पूछ लें।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये चाय। ओए होए होए, ये क्या याद दिला दिया आप लोगों ने यार। इस चाय को कह रहे हो आप? ये मैं असल में कुमराट वैली गया था पिछले साल, तो उसकी तस्वीर ली थी मैंने। उधर जो हम लोगों ने चाय पी थी, ये कुमराट वैली का दरिया बह रहा है, ठीक है। और ये दरिया है, और हमने इधर इसकी बैठ के कहवा पिया था। अगस्त का महीना था, सर्दी थी, शाम असर का वक्त था। तो अब मेरा बड़ा दिल चाह रहा है दोबारा जाने का, तो मैंने उसकी याद में जो मैंने इधर लगा दिया है। अगर मैं आपको उसकी थोड़ी वो दिखा सकूं, तो ये उसकी एक और तस्वीर है कुमराट वैली की। कुमराट वैली पे ये ऐसे लंबे लंबे दरख्त हैं, और ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिसको कह रहे हैं आप। ये सर्दी थी, और इस सर्दी में जो कावे का मजा था वो अलग था, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने टेंट्स लगाए थे अपने। हम लोग बाइक्स पे गए थे, पूरा गिलगित बल्तिस्तान बाइक पे घुमा था, केपी के समेत, जिसमें चित्राल और फिर ये कुमराट स्वात वैली था। ये वो दरिया जिसके गिर्द हम खड़े हुए थे, और कोई ऐसा ठंडा पानी था इसका। और अगर मैं शेयर करूं, तो नमाज पढ़ने के लिए उस तरफ मस्जिद थी, इस दरिया से पैदल चल के जाना पड़ता था, यख ठंडे पानी में। यख ठंडे पानी में पैदल चल के दरिया से उस पार जाना पड़ता था। फिर सोचो कि इस सीन में इस कावे का क्या मजा आया होगा। ये चाय नहीं, ये कावा था। इस पूरे सीन में इस कावे का क्या मजा आया होगा। अब बोलो, चाय का दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब सवाल है तो कोई तो पूछ लो। मैं तो ये कहानियां बड़ी हैं, ये सुनाता रहूंगा, चाय वाली, कावे वाली। जी, रिवर बाइक पे किया था, क्रॉस हो जाता है। इतना बड़ा नहीं है रिवर वो। नहीं जी, ये जो फोटोग्राफी है ये मेरे भाई करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये जो तस्वीरें भी आपने देखी मेरे भाई की हैं, उनकी मैं ले लेता हूँ तस्वीरें। तो ये जो मेरी तस्वीरें हैं, ये भाई ने खींची हुई हैं। हाँ, वो भी बड़ा K2 बेस कैंप वाला भी बड़ा लंबा सफर है, 1 महीने वाला। मेरी बहन गई थी उधर 1 महीना लगा के, वो 1 महीने बाद वापस आई थी। बेस कैंप पे उन्होंने शायद 2-3 दिन क्याम किया था। तो खपलू भी बड़ा जबरदस्त है। तो वो तो आप हो आए हैं, K2 बेस कैंप जाएं और जरा मौसम शौसम देख के जाइएगा। बस अब सारों को लास्ट ईयर के टूर याद आ रहे हैं, इस ईयर का तो कोई टूर ही नहीं हो पा रहा। जबकि ये बड़ा अब अगस्त वाला जो है ना, जुलाई अगस्त वाला सीजन होता है वहां पे जाने का। जी, कोई सवाल अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उसके हवाले से? शंग्रीला रिजॉर्ट से ज्यादा जो मुझे मजा आया वो फंडर वैली में आया, जीबी में। फंडर वैली में आया, और चित्राल में
आया बुनी, बुनी में। सारे टूअर की तरफ आ गए हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा। एक बारबेक्यू के लिए तो आप लोग माने नहीं, टूअर की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, बताइए कोई सवाल, अगर नहीं है तो क्लियर करते जाएं ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। थोड़ा सा मैं आगे आगे टूफू के बारे में सोच रहा हूं पढ़ा दूं। तो अगर बस हो गया तो भी सवाल जवाब करके कर लें हम लोग, ताकि टूफू फिर हम कल फ्रेश जहन से पढ़ें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी और स्टेमिना है आप लोगों में। एहसन चौधरी, आजकल का टाइम होता है गर्मियों का, लेकिन उधर का मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो आपको उधर के मौसम के हवाले से फोरकास्ट वगैरह से कोई अगर लोकल है जाने वाला, या उधर के नंबर शंबर लेके उधर से बातें शातें करके फिर जाना चाहिए। हाँ, एग्री तो हो जाते हैं, जाता कोई नहीं है। चलें तो ये देखें, मैं आपको एक फनल मार्केटिंग एग्जांपल दिखाता हूं ताकि हमारे जहन में ये थोड़ी बात पक्की बैठ जाए। ये देखो, ये है एक अच्छी एग्जांपल, मैं आपको इसको सुनाता हूँ। और यहाँ पे हमारे नील पटेल भाई हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ। नहीं, इन्होंने एग्जांपल नहीं दी। इन्होंने इस तरह से एग्जांपल दी है कि एक कस्टमर आया रियल के ऊपर। एक कस्टमर आया, वो स्टोर के अंदर घुसा। ठीक है, हम पहले इस वाले हिस्से को पढ़ते हैं। A customer walks into the store. Customer looks at products. Customer grabs the item and puts it into her cart. Customer walks to checkout. Customer completes purchase without store with store clerk. कि एक वो बंदा अवेयर हुआ, आपके प्रोडक्ट्स उसने देखे, जो उस ग्रैब में उसकी इंटेंशन थी, उसने वो पकड़ा, अपने कार्ट में डाला और चेकआउट कर लिया। ई कॉमर्स का देखें, ई कॉमर्स में क्या होता है, कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कस्टमर ने प्रोडक्ट और पेजेस देखे, उसमें से अपनी पसंद के कार्ट में डाले, कंप्लीट चेकआउट परचेज कर दिया। तो यहां से दाखिल होने तक, एंड तक उसकी फनल है। एग्जाम्पल मैं आपको इसमें देता हूं, यहां पे एक एग्जाम्पल जो निकाली है वो।
मैं इस तरह से नहीं, मैं आपको थोड़ी समझाना चाहता हूँ टेक्स्ट के अलावा। मार्केटिंग फनल, एग्जाम्पल, इमेज, तस्वीर में आए तो थोड़ा बेहतर है। नहीं आ रही। हाँ, ये देखो नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स की उसने एग्जांपल दी है। Netflix is used the most used paid subscriber video streaming service that allows its members to watch a wide variety of no. इनका सेल्स क्या है? होम पेज में आते हैं फनल में. Their home page clearly explains their risk-free trial with a progress bar timeline design. They state that there is no commitment with the free trial and you can cancel anytime. They emphasize the risk several reversal because Netflix is a recurring चार्ज। देखो ये उसका होम पेज है। वो क्या करता है कि आप जैसे ही आते हो तो वो कहता है कि आप पहले 30 डेज जो है वो फ्री करोगे, फिर आपको 3 दिन का रिमाइंडर मिलेगा, अगले 3 दिन बाद आपका जो पहला बिल होगा, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। ये उसने अवेयरनेस की। फिर प्राइसिंग पेज के ऊपर उसने आपके सवालों के मजीद जवाब दे दिए। आपका अगर इंटरेस्ट बना इस ट्रायल ऑफर से, आपने अवेयरनेस के बाद जब आपका इंटरेस्ट बना तो आप जाओगे प्राइसिंग पेज के ऊपर कि यार मैं जाके शुरू करूं लेना। तो उसके ऊपर आपके कुछ सवालात होंगे ज़हन में, वो सारे के सारे इन्होंने दे दिए। नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स की कॉस्ट क्या है? किधर-किधर देखा जा सकता है? कैसे कैंसल किया जा सकता है? और मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या-क्या देख सकता हूँ? ठीक है? तो उसने नीचे एक चार्ट पेपर बना दिया। यहाँ पे क्या है, उसका प्राइसिंग पेज के ऊपर सारे सवालात क्लियर हो रहे हैं। जब आपका इंटरेस्ट होता है, आप उस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो और वो कन्वर्जन हो जाती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है नीचे, इफ आई एम राइट, ये भी ट्रायल वाला है। अब ये एग्जांपल लास्ट समझ लें, फिर हम बस करते हैं। ठीक है? सेल्स इमेजिन, वो कहता है इमेजिन यू हैव एन ई कॉमर्स बिजनेस दैट सेल्स विंटेज साइंस। पुरानी साइंस नहीं होती विंटेज की। यू नो दैट योर टारगेट ऑडियंस हैंग्स आउट ऑन फेसबुक अ लॉट एंड योर कस्टमर टारगेट मेल्स फीमेल्स बिटवीन 25 से 65 ईयर्स ऑफ एज। अब ये बताओ कि ये किस चीज में से हिस्सा है? ये आपने कोई प्रैक्टिस की थी, कोई चीज पढ़ी थी जिसमें ये हिस्सा आया? आपको कैसे पता चला कि आपकी टारगेट ऑडियंस फेसबुक पर होती है और 25 से 65 साल के लोग हैं वो? कस्टमर अवतार से आपने ये पिक किया, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू रन अ फैंटास्टिक फेसबुक एड। आप एक बेहतरीन किस्म की फेसबुक एड चलाते हो जो कि आपके लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक ड्राइव करती है। लैंडिंग पेज क्या है? आपका ये जो विंटेज साइन की वेबसाइट है वो। ऑन द पेज के ऊपर आप क्या करते हो, प्रोस्पेक्ट से ईमेल लिस्ट मांगते हो, ईमेल आईडी मांगते हो, ताकि आप उसको कुछ ईमेल्स भेज सको।
जब वो आपको ईमेल दे देता है, जब आपको वो अपना ईमेल एड्रेस दे देता है, तो आप क्या करते हो, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू सेंड आउट कंटेंट टू एजुकेट योर सब्सक्राइबर्स अबाउट विंटेज साइंस। आपके अभी सब्सक्राइबर ने विंटेज साइंस में इंटरेस्ट शो किया, आप उनको एजुकेट करोगे कि विंटेज साइंस होती क्या है। टू शेयर डिजाइन इंस्पिरेशन, आप उनको डिजाइन इंस्पिरेशन भेजते हो कि डिजाइन की इंस्पिरेशन मतलब डिजाइन कितनी किस किस्म किस्म के विंटेज साइंस होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, ठीक है। एंड टू हेल्प कंज्यूमर्स फिगर आउट हाउ टू हैंग दिस साइंस, और आप उनको ये भी एजुकेट करते हो कि वो इस तरह के साइंस को कहाँ पे हैंग कर सकते हैं, कैसे करते हैं। और जब आप उनको ईमेल भेज देते हो सारी, तो आखिरी ईमेल में आप क्या करते हो, आप उनको 10% का डिस्काउंट देते हो अपने पहले ऑर्डर पे। आप उनसे कहते हो कि आपने ये भी जान लिया कि विंटेज साइंस क्या होते हैं, आपने अच्छे अच्छे डिजाइन भी देख लिए, आपने अपने कंज्यूमर्स को ये भी बता दिया कि वो कहाँ कहाँ घर पे या ऑफिस में इन साइंस को लगा सकते हैं। तो आखिर में आप उन्हें एक पिच करते हो कि ये लो 10% डिस्काउंट, अब तुम जो पहली खरीदोगे विंटेज कलेक्शन की लॉट, उस पे तुम्हें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तुम्हारे पहले ऑर्डर पर ये पूरा का पूरा 10% डिस्काउंट है, ये आपकी एक ऑफर चली जाएगी नहीं। फिर आप क्या करते हो, ये आपका पूरा का पूरा आ गया। अवेयरनेस के लिए आपने क्या किया, एक फेसबुक ऐड बनाई, तो वो आपके फनल की तरफ चली गई। फिर आपने एक इंटरेस्ट बनाया, उनको इंटरेस्ट किस चीज से कहतर किया, आपने इंटरेस्ट किस चीज से बनाया, आपने उनको कहा कि ये मेरी ईमेल सीरीज है, इसको ज्वाइन करो, मैं तुम्हें पूरा एजुकेट करूंगा विंटेज साइंस के हवाले से बेहतरीन कंटेंट। उन्होंने वो डिसीजन लिया, तो उन्होंने क्या, आपका डिसीजन आपने उनको किस कंटेंट के जरिए दिलाया, योर कंटेंट इन्फॉर्म्स योर ऑडियंस एंड प्रिपेयर्स देम फॉर ए परचेज। आप उनको बार बार इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप कैसे विंटेज साइन कैसे कैसे लगा सकते हो, किन किन टाइप्स के होते हैं, किन किन जगहों पे होते हैं, और इस तरह आप उनकी तमाम चीजें उनको एजुकेट कर रहे हो। एंड लास्टली आप उनको एक्शन में आसानी करने के लिए, बजाय कि फुल कीमत पे खरीदें, आप उनको एक्शन पे आसानी करने के लिए एक 10% का डिस्काउंट दे देते हो। यू ऑफर ए कूपन योर लीड्स कैंट रेजिस्ट, ठीक है, उनको डिस्काउंट दे देते हो। तो ये पूरी आपकी सेल फनल आ गई, इन अवेयरनेस से लेके ये दोनों आ गए आपके इवैल्यूएशन में, और ये थर्ड फोर्थ आ गया आपके कन्वर्जन में। ये एग्जांपल समझ आई है, इसमें कोई एग्जांपल में कोई चीज ऐसा सवाल वाली कोई रह गई हो? चलें, अगर समझ आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास रैप अप कर देता हूँ। हम लोगों ने आज सारा का सारा सेल फनल के बारे में पढ़ा है कि हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हमारी कंटेंट फनल मार्केटिंग होती है। फनल क्या होती है, उसके 3 हिस्से होते हैं, टोफू, मोफू एंड बोफू, और उनके मुख्तलिफ गोल्स हमने पढ़ लिए। कंटेंट टाइप्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, टोफू को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मोफू को उसके अगले दिन डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली हम लोग बोफू को डिस्कस करेंगे। असदुल्ला, AHREF और मोस्ट बहुत बेहतर हैं उबर सजेस्ट से। नील पटेल का जो टूल है उबर सजेस्ट, उसमें AHREF और मोस्ट उससे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। बाकी आप लोग अपनी अटेंडेंस लाजमी लगाते जाएं, जो अटेंडेंस का फॉर्म है उसके ऊपर वो फॉर्म फिल करते जाएं, अटेंडेंस लगाते जाएं। बाकी कोई सवाल है तो अगर रह गया है तो वो आप अपने पोस्ट, इस पोस्ट के ऊपर कमेंट के जरिए कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।